हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-उज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना कुर्रतु ऐनिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब और बिलअमूम सियालकोट डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की धरती से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक हैं दोस्तों, सियालकोट का एक बड़ा मशहूर कस्बा सईदों की बस्ती, मेरी मुराद खरोटा सईदा, वहाँ से लाला जी बराह साहब की खिदमत में हाजिर हैं। तो दोस्तों, ये सेगमेंट शाह साहब का भी तारफ करवाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इलामा इकबाल की उनकी एक हाजिरी मेरी होती है। मैं जब भी आया हूँ सियालकोट तो मैं उनके उस बड़े मशहूर ज़माना शेर से अपने सेगमेंट का आगाज करूँगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अक्सर आप देखते हैं कि मेरे शहर गुजरात से जमालपुर सईदा हो, मदीना सईदा हो, मोइनुद्दीनपुर सईदा हो, तो जब भी मैं उन सैयदजादों में जाके बैठा हूं तो मुझे एक रुबाई अक्सर याद आती है, पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोला शरीफ। वो रुबाई शाह साहब की नजर करते हुए फिर मैं आपको इनका तारफ भी करवाऊंगा। आपने बड़ा शाह जी बड़ा कमाल की रुबाई आपने लिखी है। वो लिखते हैं कि मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो जो किसी को तो या हुसैन कहो, परखना हो जो किसी को तो या हुसैन कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। तो दोस्तों, दो बुजुर्ग हस्तियों की खिदमत में हाजिरी लगवाते हुए आप मेरे साथ देख रहे हैं अनमोल ग्रुप सियालकोट के सरप्रस्त आला उनके सरबरा उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया। मैं समझता हूं कि मुझे उनके तारफ की जरूरत ही नहीं है, वो अपने अंदर खुद एक तारफ हैं। उनके शागिर्द हैं दोस्तों, इसी खरोटा सईदा से इनका तल्लक सैयद आसन शाह साहब, वो मेरे साथ तशरीफ फरमा है। इसके साथ साथ मुझे आज आके इन्होंने मुझ पर एक सवाल किया कि लाला जी आपका बेटा कोई यूके में होता है, तो इनका शुमार भी हमारे परदेसी भाइयों में होता है। ये दियारे गैर में बैठे हुए हैं दोस्तों, ये इनका शौक है। और इस दफा आलिया जो असवज 2024 का जो सीजन गुजरा है सियालकोट में, आप देखते हैं कि गुज़श्ता 2-3-4 सालों से टूर्नामेंटों में बड़ा खूबसूरत इजाफा हो रहा है। ये भी बड़ी पुरानी बस्ती है और मुझे इस बस्ती से तल्लुक़ रखने वाले एक बहुत पुराने आपके शहर सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाले उस्ताद चौधरी मोहम्मद सरवर, वो आज अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इस छत में खरोटा सईदा के जितने भी बड़े टूर्नामेंट थे, उन टूर्नामेंटों में इन्होंने चैंपियन का एजाज हासिल किया है। तो बाकी कुछ बातें जो है मेरा दिल है कि शाह साहब से भी कर ली जाए। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कब से आप आए हुए हैं यूके से? मैं कुछ 4-5 दिन हुए हैं। अच्छा, मतलब सीजन के बाद आए हैं? जी, ये तो उम्रे पे जाना था। अच्छा, फिर उम्रे पे चले गए। आपको मुबारक हो, ये तो आपने यार अच्छा सफर किया है। तो उधर से फिर उम्रे से 4-5 दिन हुए। वो तो शाह जी वैसे आपकी ना वजह करता, मैं ना अक्सर मेरा दोस्त है नोवी जोड़ा, जी जी जी, तो उसके पास जब जाता हूँ ना सीजन के दिनों में, तो उसका कलर जो है ना आम दिनों में फर्क पड़ता है। जी जी जी। अगर आपने असवज का सीजन यहाँ होते ना छत के नीचे गुजारा होता, क्यों जी? जी, तो फिर आपके चेहरे के तासरात भी जी जी। अभी अब ताजा दाम है। मेरे भी ऐसा ही होता है। अच्छा। जब मैं आता हूँ ना सीजन में, इस दफा जरा उम्रे पे जाना था। शाह जी तो किस तरह ये खुशबू आपके यहाँ, ये कबूतर क्या ये बस बड़ी डांट खा खा के इधर पहुंचे हैं अब्बू से। नहीं, क्या मतलब है? ये मारूसी सिलसिला था? कुछ भी नहीं था, कुछ में एक दफा गया हुआ, रमजान था, अच्छा, रोजा रखने के लिए सहरी के लिए उठे हैं, तो गया था उधर काफी ऊंचा था चाचू का। अच्छा, उधर एक कबूतर बैठा हुआ था, सही। तो वो मैंने छोटे को भेजा, मैं कहा जाओ इसे पकड़ के लाओ। वो ऊपर गया,
वो डर गया, कहता ये तो उल्लू है। वो फूल के, पता है सर्दियों में धुंध होती है, अच्छा अच्छा। तो फूल के बैठा हुआ था। वो डर के नीचे आ गया, दूसरे को भेजा, वो लेके आया ऊपर। रूम खाली था, वो कबूतर ला के जनाब रूम में एक मादा लेके आए। वो टॉयलेट था, टॉयलेट में उसे बंद किया, उनके बच्चे निकलवाए जनाब उधर टॉयलेट के अंदर बंद करके। मतलब ये शुरुआत की कहानी है। वहां से, हाँ जी। तो फिर बचपन में एक बुजुर्ग मना शना तो करते रहे होंगे। वो बता रहा हूँ, टॉयलेट में कोई ऊपर कोई जाता नहीं था, तो उधर रखे हुए थे। अच्छा अच्छा। उधर कोई नहीं जाता। तो फिर किस तरह ये सिलसिला आपने आगे बढ़ाया, बुजुर्गों से इजाजत ली? आहिस्ता आहिस्ता बस पढ़ के, पहले तो चोरी रखे कुछ अरसे के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता, पता है बुजुर्ग फिर मान जाते हैं। फिर वो सेन था नीचे घर के पीछे काफी बड़ा, फिर वो सेन में रखे हुए थे। वो दरख्तों पे बैठते थे, शाम को दरख्तों से उतर आते थे, कुछ ऊपर ही रहते थे, यानी कि सेन में दरख्त लगे हुए थे तो उधर रखे हुए थे। वहां से बढ़ते 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 आज इधर एक हमारा छोटा, मैंने इधर फिर फैक्ट्री बनाई हमने, पहले हमारी इस्लामिया कॉलेज के पास थी, तो इधर नीचे ना एक बनाया छोटा सा। उधर कोई लड़का होता था, काम करता था, शाम को आता था, उड़ा देता था। तो हमने ऐसे कप उड़ाए तो हम चैंपियन हो गए, हमारे कबूतर तब भी चैंपियन हो गए। एक बनाया, फिर 3, 2 सामने उधर बनाए, फिर उधर से बढ़ते बढ़ते 2 इधर बने, 2 उधर, 2 उधर। मैं फिर चला गया बाहर। फिर अब्बू भी जब आना, अब्बू ने कहना 2 और किधर बनाने हैं बताओ फिर मतलब अब उनका भी इंटरेस्ट बढ़ गया होगा माशाल्लाह जी। तो फिर 2 इधर, पहले इधर बने, फिर उधर बने, फिर उधर। तो ऐसे यंगस्टर आपने, मतलब छोटी सी उम्र से आप इस शौक में आ रहे हैं, बिल्कुल। किस तरह देख रहे हैं आप इस शौक को? कबूतर परवी के खेल, आपके शहर में क्रिकेट में भी बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी निकले हैं, तो इस खेल को आप एज ए स्पोर्ट्स किस तरह देख रहे हैं आप? मतलब शौक तो अच्छा ही है अगर अच्छे तरीके से किया जाए। बात तो है आप शौक कैसे कर रहे हैं जी। अच्छे तरीके से क्या मुराद में? मतलब ये है कि ठीक है, आपके मुकाबले भी होते हैं, आप डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्यार मोहब्बत से करना चाहिए। अगर आपका कोई हरीफ है तो उसके साथ भी आपको प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहिए। तो मतलब कितने टूर्नामेंट उड़ाए हैं शाहजी इस दफा? टूर्नामेंट कोई 6-7 इधर के थे, खरोटा के। वनडे भी थे, जो हमारा ओपन वनडे भी थे, और सियालकोट के थे 3-4। सियालकोट कमेटी के स्काई था जो मेन था, स्काई, उसके बाद कोटली के थे 2-3, यानी कि सब कप्स में, मतलब किसी में तीसरी, किसी में चौथी, ऐसे। ओवरऑल खरोटा के जो टूर्नामेंट थे उन टूर्नामेंटों में आप हम चैंपियन बने। ये कौन सी? ये छोटा भाई है। इस तरह दोस्तों, सैयद हासन शाह साहब के छोटे भाई सैयद मोहसिन शाह साहब ये राब्ते में भी रहे हैं, हमें गाइड भी करते रहे हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। शाह जी आपको भी मुबारक हो। मेरा बस लाला जी नाम ही है, बाकी सारा कुछ इनका ही है काम। मैं मतलब यही देखता है। ये फर्क नजर आ रहा है ना, ये फर्क भी डिफरेंट तो नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 2 भाई, उनका इकट्ठा शौक। शाह साहब बाहर होते हैं, MI सही लाला जी, जो यही है। मोहसिन शाह जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कुछ चले हम थोड़ी सी तफसील टूर्नामेंटों की। आपके खरोटा के कितने 3 रोजा 5 रोजा टूर्नामेंट? ये अल्हम्दुलिल्लाह खरोटा के तकरीबन 3 रोजा 2 टूर्नामेंट है, वो भी हमने रन किए हैं। उसके बाद रोजाना प्यारा होता था, एक 3 दिन हुए, वो तीनों हम जीते हैं। उसके बाद 5 रोजा एक हमने खुद टूर्नामेंट उड़ाया था, उसके भी हम चैंपियन बने, और माशाल्लाह 4-5 साल से तकरीबन अपने एरिया के चैंपियन बन रहे हैं। 80 जो भी सीजन उड़ाए हैं माशाल्लाह खरोटा से। हाँ जी, अपने एरिया में जितने भी ये गाँव है ना, इर्द गिर्द। असवज की ये जो 24 गुजरा है आपका, कोई यादगार इनिंग, कोई यादगार दिन जो है 5 उड़ानों में? जी सारे यादगार अच्छे से। नहीं, मतलब एक होता है ना, एक दिन बड़ी अच्छे कबूतर टाइमिंग करके आते हैं, लेट बैठते हैं। माशाल्लाह 5 दिन हमारे 5 कबूतर तकरीबन जो है रोजाना ही 5 कबूतर 6 बजे के बाद बैठे हैं। 5 कबूतर? हाँ जी। अच्छा। एक कबूतर से जो जल्दी बैठता था, बाकी माशाल्लाह 5 बजे के बाद शुरू होते थे बैठने। 5 कबूतर तो पक्के 6 बजे के बाद में पता होता था, टेंशन नहीं कि उन्हें 6 बजे के बाद ही आना है। तो दोस्तों ईशा की अज़ानें हो रही हैं। आप मेरी आवाज से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि तकरीबन सुबह 8:30 बजे से मैं आप दोस्तों की खिदमत में हूँ। तो ईरा अगर मैं मोहसिन शाह साहब के साथ आपको उनकी छत के मनाजर दिखाता है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आपको इनके उड़ने वाला जो स्क्वाड है उन कबूतरों का हम आपको शो करवा। ईरा मोबाइल हाथ ले लेना शाह जी, हमारे जो उड़ने वाले हैं ना नारो, ये मदिना इस तरफ राइट साइड पे, और वो जो लेफ्ट साइड पे है ना वो सारे नार है। ये जो
मतलब तैयार हो जाते हैं जो उड़ने के लिए, बाजियां कब उड़ने वाले कबूतर हैं वो इधर होते हैं सारे। ये राइट साइड पे मादियां सारी हैं जो अंदर है, वो जो बाहर निकले वो नहा रहे हैं। और वो माशाल्लाह जो बाहर साथ फिर रहे हैं वो इस दफा चैंपियन जो हुए हैं स्वच्छ के लिए, वो कबूतर हैं 8 कबूतर हैं। एक को मार दिया था लगड़ ने थोड़ा सा, उसकी वजह से वैसे हमारा कोई कबूतर आया नहीं है। फर्क ये होती है लोगों को ये देखना ना, वो बंदे तो लोगों ने क्यों जी सारी शक्ल तो इधर देखी ऊपर जो है हीरा तो चला जाएगा और ये जाना मेरा पुत्र छाल मारना जरा। ये जो है इधर पट्टियां पट्टे होते हैं, जब बच्चे जो अच्छे उड़ते हैं ना उनको हम फिर इधर ट्रेनिंग देते हैं, बाहर निकाल पट्टियां पट्टों को, फिर इधर जो अच्छे उड़ते हैं वो फिर आखिरी मैदान में आ जाएंगे। इधर जो बाहर से बच्चे वगैरह लेते हैं तो जाइए साथ से या किसी से, वो हम इधर पक्के करते हैं बच्चे वगैरह। अभी जो नजर आ रहा है ना आपको नीचे पिंजरे और ऊपर वो बड़ा, इसमें तो सारा पानी पिलाओ यार। बच्चे जो घर के होते हैं ना पट्टियां पट्टे बनते हैं वो इसमें रखते हैं, फिर इधर से उनको दोबारा एक दफा उड़ाते हैं पक्का करने के लिए, फिर जब वो फिर अच्छा उड़ते हैं फिर वो इधर आ जाते हैं अपने असली घर में, इधर बाद में उड़नी होती है। चलो फिर ना इधर गर्मी बड़ी है पीछे मेरा ये घर बड़ा के रोल बच्चे पड़ा हैं सी सारे। फाके अल्लाह नहीं ब्रीडर उधर गालम में उसी मिलिटेंट काम शुरू करो उनको हम इधर ही उड़ाएंगे, जो अच्छे उड़ते जाएंगे उनको फिर उधर शिफ्ट करते जाएंगे। तो जो दूसरा रास्ता है डॉक्टर कहने से टोटली अलग वो इधर हम पक्के करें, पता नहीं वो कहना सी कहना सी बंद रखते हैं अलग रखते हैं जो बाहर से आते हैं वो पीछे हैं कुछ, उसमें वो जो अच्छे नहीं होते मतलब जो हमारे काम के नहीं होते या जो पकड़ के वापस नहीं जाते वो उधर बंद कर देते हैं। ये पीछे सेट अप इधर लड़के का तीन रिजवान उससे तो बाजियों में और कप्पों में नीचे वहां बैठती है इधर, ये सारा जो लॉन बना हुआ है और शायद किड़े शायद हो जाएगी से कलीन वगैरह बिछा के लोग शो करते हैं इधर नीचे। अच्छा मोस्टली लोग साढ़े इधर ही में ज्यादा जो है ना मेरा बेटा वैसे खा ना थले आ जरा एक मिनट आ थले आ ना तू थले आ बंद ना करी राम ना राम ना राम ना राम ना। शौकीन जितने भी हैं ना इधर ये सारे ये बच्चे ही शौक करते हैं हमारे साथ, कोई बड़े लोग नहीं, इनकी मेहनत है, ये सारे हमारा साथ इधर आओ रिजवान इधर आओ जो बोलो ये वैसे करते हैं सब बच्चे, ये ऐसे ही बच्चे शौकीन, जब कप्पों बाजियों में भी यही बच्चे इधर होते हैं हमारे साथ, ये सब बहुत मेहनती हैं और साथ भी देते हैं प्यार में। बस जो एक वो आया वो हमारा जनाब बड़ा दलेर बहादुर प्लेयर है। अच्छा जी हाँ जी, तो ये जो इधर लड़का इसके जो इंट्रोडक्शन हुआ है थोड़ा बहुत, ये जो वैसे साल पूरा यही संभालता है कबूतरों को दाना वगैरह जो भी होता है ना वो इस लड़के ने देना होता है, इधर सारी छत की संभाल यही करता है। तो दोस्तों आपने सैयद मोहसिन शाह सैयद हसन शाह साहब की छत का विजिट किया। मैं अक्सर ना मेरे उस्ताद हुआ करते थे सहाफत में, अल्लाह पाक उनकी गिरी के रहमत करे, तो ये कहा करते थे कि लाला जी एक अच्छी तस्वीर दिखा दिया करें कि जाके आप 1000 लफ्ज लिखें। तस्वीर आपने देख ली है, कोई थोड़ा बहुत हमने आपको बताया भी है। दूसरा दोस्तों आपका ये शौक है, इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिहाइंड द स्क्रीन होते हैं, कुछ लोग बिहाइंड द स्क्रीन होते हैं। मेरी मुराद कि वो लोग जो इन कबूतरों के साथ पूरा साल मेहनत करते हैं, इनकी धूप छांव दाना पानी गर्मी सर्दी इन तमाम चीजों का वो ख्याल रखते हैं। ये रिजवान नाम का बच्चा, मैं अक्सर लोग तो महावत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुझे ये लफ्ज ही नहीं अच्छा लगता, तो मैं अक्सर ना गुमनाम सिपाही का तस्करा करता हूँ। तो सैयद हसन शाह सैयद मोहसिन शाह साहब की छत का ये गुमनाम सिपाही रिजवान, मैं समझता हूँ कि इसने बड़ी मेहनत की और आपने देखा कि आलिया रसोई 2024 में बड़ी शानदार कामयाबियां इसने अपने नाम समेटी। क्या हाल है रिजवान, ठीक हो? खैरियत है जी? सब है माइक पकड़ा से क्या हाल है तेरे? जी ठीक ठाक। तू तो करोड़ों तो ही है? जी आते तेन भी शौक है यार बचपन का? जी बचपन तो ये अच्छा तू शौक करी थे। अच्छा कितनी उम्र है इसने तू शाहरा को आया? तकरीबन बचपन तो ये अच्छा थे शौक करी। हम साया ये भाई है साडा छोटा, ये भाई हसन। अच्छा माशाल्लाह। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार रिजवान, कितनी मेहनत करनी है? लोगों को 10 लोग समझने ने पता नहीं बस कबूतर रखे ते उड़ जान दे। नहीं सही मेहनत करनी पड़ती। कितनी किस तरह रातां जागना पैंदा है? रातां जागना पैंदा, किन्ने महीने नींदर पूरी नहीं होंदी। अच्छा वो तो सानू पता है ना जिन्नी असां मेहनत की थी। अच्छा फिर कभी अपने छोटे भरावां नूं नाम कुट के खुआए नहीं करी? नहीं कबूतरां नूं ला कबूतरां नूं खुआंदे हो?
دوستوں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیسا شوق ہے, ایسا جنونی شوق ہے. صرف کیا ہے, جنون ہے یہ ہمارا. تو اپنی اولاد کو لوگ اس کی خدمت ہے نا, بادام خوراکوں میں بہترین خوراک ہے. خواہ اسے انسان کھائیں, کبوتر کھائیں. اور یار میں ایک بات بولوں کہ میں یہ کہتا ہوں, ہے میرے پاس مائی, میں یہ کہتا ہوں کہ جھاڑو پوچھا گھر میں اگر ماں بولے نا تو بندہ نہیں لگاتا. ادھر شوق میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ بیچارہ جیسے یہ ہے, پانی بارش ہو جائے گی ساری چھت جھاڑو پوچھا وائپر ہر چیز یہ کرتا ہے. اگر یہ 2 دن کی ڈرامی کر جائے تو پورے سال کا شوق ختم ہو جاتا ہے. اصل محنت اس کی ہوتی ہے گمنام صفائی کی. بالکل جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے شادر, یہ سارا کریڈٹ بھی انہی لوگوں کو جاتا ہے. یہ ساتھ میں ایک لڑکا وہ ادھر نہیں آیا, آسم لڑکا ہے بلا اس کو بولتے ہیں, وہ بھی اس کا ساتھی ہے. تو دوستو آج کا جو مین پروگرام ہے وہ ان دونوں بھائیوں نے, سید محسن شاہ صاحب اور سید حسن شاہ صاحب, ان کے بڑے بھائی ہیں سید حسن, اور یو کے میں مقیم ہیں, ہمارے پردیسی بھائی ہیں, چند دنوں سے وہ غیر ہے, وہ بھی خوشی انجوائے کرنے آئے ہیں. تو آج انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے ٹورنامنٹوں میں شاندار کامیابی کے سلسلہ میں انمول گروپ اور بالخصوص اپنے استاد محترم ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ وہ عشائیہ کا حوال بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ وہ چند منٹ ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو شاہ صاحب کا وہ اڑنے والا اسکارڈ, وہ آپ کے اڑنے والے کبوتر, وہ رضوان کو ہی ہم کہیں گے کہ اس کے جتنے وہ کبوتر اڑے ہیں, جو کبوتر اچھے اڑے ہیں, جنہوں نے اچھی اننگز کھیلی ہیں, اس کا یہ آپ کو شوق کروائے گا. لالا جی کو, ہیرا کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.